स्तोत्र संहिता 95 उपकार स्मरणाचे गीत। याहो या आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू। उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू। कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे। त्याच्या हाती पृथ्वीचे खोल स्थले आहेत, पर्वताची उंच शिखरेही त्याचीच आहेत। समुद्र त्याचा आहे, त्यानेच तो उत्पन्न केला आहे। कोरडी भूमी त्याचीच हाताने घडवली गेली। याहो या परमेश्वर जो आपला उत्पन्न करता, त्याच्या पुढे आपण गुडघे टेकू, त्याची उपासना करू, त्याला नमन करू। कारण तो आपला देव आहे आणि आपण त्याच्या कुरणातील प्रजा, त्यांच्या हातचा कळप आहोत। आज आम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल। मरिबा येथल्याप्रमाणे रानात मस्सा येथील प्रकरणाच्या दिवशी केल्याप्रमाणे तुम्ही आपले मन कठीण करू नका। जेव्हा तुमच्या वडिलांनी जरी माझी कृती पाहिली तरी त्यांनी माझी परीक्षा केली व मला पारखले। 40 वर्ष त्या पिढीला मला वीट आला। मी म्हणालो, हे बहकलेल्या मनाचे लोक आहेत, यांनी माझे मार्ग जाणले नाही। म्हणून मी रागाने शपथ वाहून म्हणालो, हे माझ्या विसाव्यात निश्चित येणार नाही। हे वचन आशीर्वादित हो। धन्यवाद परमेश्वर देवाप्पा। आता वर्शिप टीमसाठी मी प्रार्थना करतो। प्रभू परमेश्वर देवाप्पा, वर्शिप टीम सर्व तुझ्या हातामध्ये देतो। प्रभू परमेश्वर देवाप्पा, हे वर्शिप होत असताना प्रभू परमेश्वरा आमच्या वर्शिपमध्ये तू उतरून ये माझ्या देवबाप्पा, आणि वर्शिप टीम आशीर्वादित हो दे। ही वर्शिप ऐकून परमेश्वर देवाप्पा प्रत्येक लोक तू आशीर्वादित करी, प्रार्थना तुझ्याकडे करतो। खरोखर परमेश्वर देवाप्पा, तू महान असा परमेश्वर आहेस माझ्या देवबाप्पा। तुझ्या स्तुती आराधनेमध्ये तू उतरून येणार आहेस, तू त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो। प्रभू परमेश्वर देवाप्पा, आजची वर्शिप आशीर्वादित झाली त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो। मान महिमा गौरव सन्मान तुला देतो, येशूच्या नावात प्रार्थना करतो, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुबह के लिए, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिल
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो जय। We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. हाँ प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर इस सुबह। प्रभु इस रविवार के दिन परमेश्वर प्रभु हम अपने पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु तेरी आराधना करते परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। खरोखर तो परमेश्वर खूप महान आहे, कारण या सुंदरशा समयी तर परमेश्वराने परत एकदा त्याच्या सहभागितेमध्ये तो परमेश्वर आपल्याला घेऊन आलेला आहे। हालेलुया। कारण आजच्या दिवसाबद्दल त्या परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया, आपल्या मुखाचं फळ त्या परमेश्वराला आपण देऊया। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खरोखर तो परमेश्वर खूप चांगला आहे आणि आपण त्याच्या नावाचा जय जयकार करूया। हालेलुया, हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो।
मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, 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 यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, घोड़े को चंगा किया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, घोड़े को चंगा किया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। येशू ते नाम सबसे ऊंचा आहे, हालेलुया, कारण ते नाव खूप अद्भुत असं आहे, हालेलुया, कारण त्याच्या नावामध्ये मुक्ती आहे, शांती आहे आणि आनंद त्याच्या नावामध्ये, हालेलुया, आमेन। आणि आपण त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊया, त्याची स्तुती करूया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम संगार। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम संगार। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है
है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आपण सर्वजण त्या परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊया। या सुंदरशा समयी आपण त्या परमेश्वराची आठवण करूया। खरोखर तो परमेश्वर खूप महान आहे, कारण त्याच्यासारखं कोणीच नाहीये। येस माय जीसस, धन्यवाद ईश्वर।
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में एक रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में एक रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। पिता आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आपण, तुझी स्तुती करतो आपण. या सुंदरशा समय बाप्पा तू आम्हाला एकत्रित केलंस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाप्पा. बाप्पा ही वर्शिप तू मान्य केलीस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाप्पा. बाप्पा तू तुझं सुंदर सिंहासन सोडून बाप्पा तू आमच्यामध्ये उपस्थित राहिलास बाप्पा, म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाप्पा. इथून पुढचा सर्व वेळ का बाप्पा तुझ्या आधीन आणि स्वाधीन करतो, येशूच्या नावात मागतो म्हणून ते आमेन. हाय फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको और मुझे संभाल के रखा अभी तक, उसके अनुग्रह में उसने बनाए रखा. और फिर से एक बार हम जब
परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप अपने घरों में हम बैठे हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु की उपस्थिति हम पर बनी हुई है। ये हमारा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी वो त्यागेगा नहीं। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर ने कहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे अपने परिवारों के साथ। परमेश्वर के वचनों को देखने से पहले, प्रभु के वचनों में जाने से पहले हम प्रभु के हाथों में आ जाएं और खुद का समर्पण हम प्रभु को करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु, आज तूने हमें फिर से एक नया दिन दिखाया और यह अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीख सकें, आपके वचनों की गहराइयों को जान सकें, आपके वचनों की सत्यता को हम पहचान सकें, आपका प्रकाशन हमें मिले। इसलिए आपने फिर से एक बार यह अवसर हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जब अपने घरों में हम हैं प्रभु जी, सुरक्षित आपने हमें रखा है और आज हम परिवारों के साथ में आज हम आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, आप अपने घरों में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे घरों में बनी रहे प्रभु जी, और आपका सामर्थ्यशाली अनुग्रह हम पर उतर जाए प्रभु जी। जहाँ कहीं भी हम हैं प्रभु जी यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ पर उतर आए और हम सभी को छू ले और फिर से एक बार नया प्रकाशन के साथ हमें तू भर दे। सब महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, प्रभु का धन्यवाद। और हमने एक विषय को लेकर हम चल रहे हैं कि जीवन एक संघर्ष है और आपको और मुझे परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, और इस सत्य को हमें जानना है, इस सत्य को हमें पहचानना है कि ये जो जीवन है ये संघर्ष से भरा हुआ है, इसको हम टाल नहीं सकते। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, वह जीवन में छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, हर किसी को किसी न किसी समस्याओं से वो जूझ रहा है और वो चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं इस संसार की जो परिस्थिति है, इस संसार की परिस्थिति बड़ी भयानक होती चली जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, हम कैसे बाहर निकलें, इस बात को लेकर पूरा देश, पूरा संसार जो है वो चिंतित है और बड़ी कठिनाइयों से ये देश और देश के लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं। ये एक बड़ा कठिन समय से हमारा देश, हमारे लोग और हम सभी लोग गुजर रहे हैं। और जब हम घर में भी हैं, सुरक्षित हैं, फिर भी एक बड़े परीक्षाओं से आपको और मुझे गुजरना पड़ेगा, वो है आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ेगा। वो अपने कामों को लेकर हमें कठिनाइयों के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कोई भी कठिन प्रसंग क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं। देखिए, यूसुफ के साथ में परमेश्वर, वो खड्डे में भी था, वो जेल में भी था, और परमेश्वर जब उसको बाहर निकाला, उस पोतीफर के घर में भी परमेश्वर उसके साथ में था। जब वो मंत्री बना तब भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसको कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। इसलिए आप और मैं ये भरोसा करना है कि हमारे जीवन के हर एक संघर्ष में गुजरते हुए परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर हमें कभी त्यागेगा नहीं। लेकिन एक बात हम लोगों से सुनाई देती है कि परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता रूप में हमने उसको स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया है, फिर भी हमारे जीवन में हमें संघर्ष से क्यों गुजरना पड़ता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में क्यों परीक्षाएं आने की अनुमति देता है। तो बाइबल के जो सिद्धांत हैं उसको लेकर आज आप और मैं देखेंगे क्यों परमेश्वर हमारे जीवनों में परीक्षाओं को आने देता है, क्यों हमारे जीवनों में परमेश्वर परीक्षाओं की अनुमति देता है, संघर्षों की अनुमति देता है, परीक्षाओं की अनुमति देता है, क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि अय्यूब के जीवन के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर उससे क्या चाहता था और उसने वही किया जो परमेश्वर उससे चाहता था। तो आइए आज हम देखें हमारे जीवनों में परीक्षाएं क्यों आती हैं, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने की अनुमति देता है। कुछ कारणों को हम देखेंगे आज और उस पर आज हम मनन करेंगे। लेकिन पहली बात आपको और मुझे समझना है वो ये बात है कि आप और मैं जो परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे जय के उत्सव में ले जाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थी का राष्ट्र पत्र इसका 2 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने
ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा लिखा है। वो ऐसे नहीं लिखा कि महीने में, जून महीने में, फरवरी महीने में, अप्रैल महीने में, मार्च महीने में, अक्टूबर महीने में, ऐसे नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जय के उत्सव में चलें। और ये जय जो है, ये परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर आपको और मुझे जय दिला दी है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना पड़ेगा आपको और मुझे, कि जय जो है प्रभु ने दिया है, लेकिन आपको और मुझे अब वो जय को लेना है। वो कैसे जय को लेंगे? जब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं गुजरेंगे, जब तक आप और मैं संघर्षों में, परिस्थितियों में, प्रश्नों में नहीं जाएंगे, तब तक आप और मैं विजय का जो उत्सव है वो नहीं मना पाएंगे। विजय का उत्सव कब मना जाता है? जब आदमी जीत जाता है। जब आप संघर्षों से जाओगे, जब आप परिस्थितियों से गुजरोगे, तब आपको जय का उत्सव मनाना है। और जय का उत्सव मनाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और 37 वचन में भी इसी प्रकार लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है। जयवंत का मतलब है विजयों में चलने वाला, एक विजय नहीं, 2 विजय नहीं, 3 विजय नहीं, जयों में चलने वाला, विजयों में चलने वाला वो परमेश्वर ने हमें किया है। इसलिए जब आप और मैं बैठे हुए हैं, आप अपने मुख से कहें, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। जो मेरे अंदर है वो इस संसार से भी जो है उससे भी बड़ी जो चीज है वो मेरे अंदर है। ऐसा कहें, आप ऐसा दोहराइए। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसकी संतान जो है वो पराजय को देखे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी जो संतान है वो असफलताओं को देखे। और परमेश्वर चाहता है कि वो पराजय में वो विजय ले। परमेश्वर चाहते कि असफलताओं में वो सफलता की ओर बढ़े। इसलिए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर विजय में जब लेके चलता है तो वो देखना चाहता है कि आप और मैं किस प्रकार विजय लेते हैं, वो देखना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर वो परमेश्वर कुछ बातों को आने की अनुमति हमें देता है, हमारी भलाई के लिए ही। हमारे जीवन में वो संघर्षों को, वो असफलताओं को, वो पराजय को आने की अनुमति देता है। बाइबल में परमेश्वर के लोगों की जो जीवनियां हैं, अगर उसको पढ़ेंगे तो हमें ये देखने मिलता है उनका जीवन जो था बड़े संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा, बड़े संघर्षों के साथ में उनके जीवन को उन्हें व्यतीत किया। लेकिन लास्ट आखिर में उन्होंने विजय पाई, आखिर में उन्होंने जय को हासिल कर लिया। और वैसे उसी प्रकार आपको और मुझे भी करना है। कुछ कारण है असफलता आने के लिए, कुछ कारण है संघर्षों में जाने के लिए। आज हम उसको देखेंगे। तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो है हमें नम्र बनाने के लिए। बाइबल कहती है हमें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर परीक्षाओं के आने की अनुमति देता है। जब सफलताओं के शिखर पर हम होते हैं तो स्वाभाविक है कि हम घमंड करें, घमंड से फूल जाएं। ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब उसके जीवन में सफलताओं पर सफलता वो लेकर चलता है तो उसका मन जो है, उसके जो विचार है, उसका जो जीवन है वो फूल उठता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा जीवन फूल ना जाए, आपका और मेरा जीवन ये फूल ना उठे। इसलिए आपके और मेरे जीवन में कितनी बार परमेश्वर परीक्षाओं के लिए वो अनुमति देगा। इसलिए पहला पत्रस 5:5 में कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है, इसलिए वह हमारे जीवनों में असफलताएं लेकर आता है ताकि हम झुककर चलें, ताकि हम एकदम नम्र होकर चलें। ऐसा परमेश्वर यहाँ पे हमें दिखाता है। व्यवस्था वितरण 8 अध्याय और 2 और 3 वचन में एक बात हमें समझ में आती है कि जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने जंगल में 40 वर्ष उसको लेकर गया तो वो किस लिए लेकर गया, प्रभु की क्या इच्छा थी, इस बात को आपको मुझे समझना है। व्यवस्था वितरण 8 अध्याय 2 और 3 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से
इसलिए लिया आया कि वे तुझे नम्र बनाए। इसलिए जंगल की परीक्षा में तुझे, जंगल की परीक्षा ये किसी को अच्छे नहीं लगती और जंगल से गुजरने किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर ने ये अनुमति इजराइलियों को दिया वहां पे जाने के लिए। किस लिए? कि वो नम्र बने, वो नम्र रहे और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जंगल की परीक्षा इसलिए हमारे जीवन में आती हैं, असफलता हमारे जीवन में इसलिए आती है कि आप और मैं नम्र बने रहें, आप और मैं झुककर अपने जीवन को व्यतीत करें। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। यहां पे वचन कहता है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। कभी कभी हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे चीजों से आपको और मुझे कमियों की महसूस होती है। वो इसलिए होती है आप और मैं उन कमियों में से आप में गुजरे, इसलिए आप और मैं गुजरे कि हम नम्र बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। जब आदमी के पास में भरपूर होता है, संपन्नता होती है, संपत्ति होती है, उसके चलने का ढंग देखिए आप, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है, उसका चलने का ढंग जो है वो बदल जाता है। मेरी बहन मेरे भाई, इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे ये कहना चाहता है, इसलिए आपके और मेरे जीवन में कमियों को वो लेकर आता है, आपको और मुझे, आपके और मेरे जीवन में संघर्ष और पराजय इसलिए लेकर प्रभु आता है कि आप और मैं नम्रता के साथ में चले, नम्र बने रहे। और फिर वो कहता है, फिर वे मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरखे ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन ही से जीवित रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में संघर्ष आने देता है इसलिए कि आप और मैं नम्रता का जीवन जिए, नम्र बने रहे। आपने नारियल के पेड़ को देखा होगा जो समुद्र के किनारों पर लगाए जाते हैं। हमने देखा है वहां पर बड़ी आंधियां जब आती हैं, वो समुद्र की जब हवाएं वहां पर चलती हैं, बड़ी आंधी तूफान आते हैं, तो ये जो नारियल के पेड़ हैं वो झुक जाते हैं, वो पूरी तरह से वो झुक कर उसका सामना करते हैं। और ये जब झुकते हैं तो हवा उनके ऊपर से चली जाती है और जब हवा जाने के बाद में फिर से एक बार ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरा आप देखते हैं, बरगद के पेड़ को देखते हैं, बरगद का पेड़ है वो एकदम मजबूत होता है, बरगद का पेड़ जो है एकदम मोटा होता है, लेकिन जब आंधी तूफान आ जाती है तो ये उखड़ जाता है, ये टाइट खड़ा होता है। और वैसे ही जो अपने जीवन के अंदर अगर नम्र नहीं है तो एक दिन वो उखाड़ दिए जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों पर वो अनुग्रह करता है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में इसलिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, शायद परमेश्वर आपको और मुझे और अधिक रीति से नम्र बनाए। इसलिए सफलताएं जो हैं, संघर्ष जो हैं, शायद हमें सिखाने के लिए आ रही है, आप और मैं नम्र बने। दूसरा कारण है कि क्यों परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए, हमें होशियार करने के लिए, हमें बुद्धिमान हम बने, इसलिए परीक्षा हमारे जीवन में आती है। जब हमारे जीवन में पराजय और असफलताएं नहीं होती तो हम सब सफलता का श्रेय जो है अपनी होशियारी को देते हैं, अपने ज्ञान को देते हैं, अपने चतुराई को देते हैं। हम कुछ लोगों को कहते हुए सुनते हैं, देखो मैंने इतना कमाया, देखो मैंने इतनी चीजों को हासिल किया, देखो ये मेरे कारण सब खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो जो व्यक्ति है अपनी बुद्धिमानी पर वो अवलंबन है, अपनी चतुराई पर वो व्यक्ति अवलंबन है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर कभी कभी परमेश्वर ऐसी हवाओं को लेकर आता है, ऐसे तूफान को लेकर आता है, ऐसी आंधी को लेकर आता है कि हमारी चतुराई पे हम भरोसा ना करें, हमारे ज्ञान पे हम भरोसा ना करें, हमारे टेक्नोलॉजी पर हम भरोसा ना करें। अब देखिए साहब, इतने पूरे संसार एकदम रुक गया है और जो ये संसार जो था ये टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा भरोसा करता था, आज वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बंद हो गई है, पूरी तरह से रुक गई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। हम बहुत बार हम परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अतिशय महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसलिए शायद परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में असफलताओं इसलिए लेकर आ सकता है, परीक्षा इसलिए लेकर आ सकता है कि आप और मैं और बुद्धिमान बने और अपनी जो चतुराई है, अपनी जो होशियारी है, हम वो ना करें। हमें जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, ऐसा हम
कहें, ऐसा हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी तूने बुद्धि दी है, जो भी तूने मुझे ज्ञान दिया है, वो सब श्रेय वो तुझे जाता है। अपने आप को श्रेय मत दे, अपने आप को श्रेय हम ना दे। हर एक चीज, हर एक बुद्धि जो परमेश्वर ने दी है उसका धन्यवाद हम करें। नीति सूत्र 26 अध्याय 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, वह तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही है। यहां परमेश्वर एकदम स्पष्ट से कहता है, जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है, अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान नहीं बनना। एक बार मनुष्य बुद्धिमान बनने की कोशिश किया, हमको मालूम है कि बाबुल का गुम्मट को वो खड़ा करना सोच रहा था। वो चाह रहा था कि हम परमेश्वर से भी बुद्धिमान बने, और वो स्वर्ग तक, वो आकाश तक वो उस गुम्मट को बनाना चाहता था। हम देखते हैं उसने चतुराई के साथ में उसने बनाने की कोशिश की, होशियारी के साथ में उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन वो परमेश्वर को दिखाना चाहता है कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, कितना ज्ञानवान हूं। और हमें मालूम है कि वहां पे परमेश्वर ने भाषाओं की गड़बड़ कर दिया। परमेश्वर के सामने कोई भी बुद्धि और कोई भी चतुराई नहीं चलती। और परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध के लिए तो घोड़े तैयार हैं, परंतु विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर के सामने ना तो बुद्धि चलती है, ना युक्ति चलती है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम और अधिक बुद्धिमान बने, और अधिक होशियार बने। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर असफलताएं और आंधी और तूफान को लेकर आता है। और जो भी आपके जीवन में हो रहा है, शायद ये सोचे कि परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बना रहा है। आप देखिए, हमें एडिसन के बारे में मालूम है, जिसने बल्ब को बनाया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसको पूरी तरह, लेकिन जो उसकी माँ थी वो प्रार्थना करने वाली उसकी माँ थी, वो परमेश्वर भरोसा करने वाली उसकी माँ थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और हम जानते हैं कि उस एडिसन ने एक बड़ा आविष्कार किया, और वो आविष्कार ये था कि उसने पूरी दुनिया को बिजली से चमका दिया, प्रकाश से चमका दिया। हम अपनी होशियारी जो है, अपनी होशियारी हम अपने पास में रखें, और हम चतुराई ना दिखाएं, और हर एक श्रेय जो है हम परमेश्वर को दें। इस बात के लिए शायद वो शायद हमारे जीवन के अंदर बुद्धिमान बनाने के लिए, अपनी होशियारी को परमेश्वर को देने के लिए शायद हमारे जीवन में आंधी और तूफान उठे। तीसरा कारण है, क्यों परीक्षा हमारे जीवन में आती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन के अंदर क्यों परीक्षाएं चलती हैं। शायद ये चीज यहाँ आज जो हम जो सीख रहे हैं, उसमें से एक आधी चीज मेरे जीवन में हो रही है, और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको बना रहा है। खुदा बाप ये परीक्षा जो लेकर आता है, ये हमें गिराने के लिए नहीं, हमें आकार देने के लिए परमेश्वर ये परीक्षाओं को लेकर आता है। और तीसरा कारण है, क्यों परीक्षा हमारे जीवन में आती है, तो हम दयालु बने, हम दयालु बने, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इन परीक्षाओं को लेकर आता है। गलातियों इसका 6 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। हमें नम्रता के साथ में ऐसे भाइयों को संभालना है जो अपराध में पकड़ा जाए। आपको वो कहानी मालूम होगी, जब एक व्यभिचार स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास में लेकर आते हैं, और वो कहते हैं इसका क्या किया जाए, इसका क्या करें हम। व्यवस्था कहती है इसको पत्थर लेकर इसको मार दिया जाए। वो क्या 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 कहना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो इस जो अपराध में पकड़े गए हैं उसके साथ में वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसको वो मारना चाहते हैं। और आप और मैं दयालु बने, लोगों के प्रति दयालु बने, अपने 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 चीजों के लिए हम दयालु बने, ये परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह दयालु था, इसलिए उसको जब अवस्था ऐसी स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास में लेकर आए, यीशु मसीह ने खूबसूरती के साथ में उन्हें उत्तर दिया। उन्होंने कहा जिसने पाप नहीं किया उसने पत्थर मारे। लेकिन हम देखते हैं वहां पर धीरे धीरे सब लोग निकल गए। और आज भी हम देखते हैं लोग कठोरता के साथ में एक दूसरे के साथ में बर्ताव करते हैं, कठोरता के साथ में एक दूसरे को उत्तर देते हैं। लेकिन मेरे बहन मेरे भाई, हमारे जीवन के अंदर हम ये सीखना है कि आप और मैं दयालु बने, आप और मैं नम्रता के साथ, दयालुता के साथ लोगों के साथ में व्यवहार करें, और हम एक दूसरे को, हम जो आत्मिक हैं, हम नम्रता के साथ में एक दूसरे को संभालें। ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन के अंदर नम्र बनाने के लिए आपके और मेरे जीवन में शायद परीक्षाएं आ जाएं। अगर जब तक, अब देखिए पतरस के जीवन में, आप देखिए पतरस की पराजय हुई, वो जानता है कि पराजय कैसे होती है, वो जानता है कि पराजय होने के बाद में
कैसा महसूस होता है, वो जानता है कि हारने के बाद में किस तरह अंदर चोट पहुंचती है। अगर वो गिरता नहीं तो वो दूसरे को भी जो गिरते हैं ना उसको समझ नहीं पाता। इसलिए पतरस जो है उसको मालूम है गिरना क्या होता है, उसे मालूम है गिरने के बाद में क्या चोट पहुंचती है। इसीलिए उसके जीवन में जो पराजय हुई वो पराजय इसलिए हुई कि वो दूसरे को संभल सके, वो दूसरे को समझ सके, वो दूसरे को संभाल सके। इसलिए आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी आंधी और तूफान शायद इसलिए उठते होंगे कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है दूसरे के प्रति दयालु बनने के लिए, दूसरे के प्रति जो है अच्छा व्यवहार करने के लिए। शायद परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे तैयारियां करा रहा है। लूक इसका 22 अध्याय और 32 वचन में भी इसी प्रकार लिखा है। परंतु पेत्रस के बारे में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनंती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और पेत्र के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की, स्थिर होने के लिए प्रार्थना की। और जब पतरस गिरा तो उसको यह समझ गया कि गिरना क्या होता है, चोट पहुंचना क्या होता है। और उसके बाद हम देखते हैं पतरस के जीवन में उसने बहुत सारे भाइयों को परमेश्वर के लिए खड़ा किया, उसने बहुत सारे भाइयों को स्थिर किया, उनके जीवन को स्थिर किया और उनके जीवन में वो उन्हें आगे लेकर गया। जब हम परमेश्वर की दयालुता को चख लेते हैं, उसके अनुभव ले लेते हैं, तब हम दूसरे को भी जान लेते हैं कि वो कौन सी परिस्थिति में चल रहा है। इसलिए अपने जीवन के अंदर मेरी बहन, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, शायद परीक्षा मेरे जीवन में इसलिए आती होगी, हम दूसरे के साथ में कठोरता से व्यवहार करते होंगे, अपने लोगों के साथ में कठोरता से व्यवहार करते होंगे, और इसलिए शायद परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को दयालु बनाना चाहता है। इसीलिए बहुत सारी आंधी और तूफान से आपको और मुझे गुजरना पड़ता होगा। और आगे हम देखते हैं क्यों हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो उसका और एक कारण है हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें पवित्रता में पहुंचाने के लिए हमारे जीवन में आंधी और तूफानों से संघर्ष करना पड़ सकता है। असफलताएं से जो सबक हमें मिलता है वही हमारी सहायता करता है कि हम शैतान के प्रहारों से कैसे चौकन्ने रहें और कैसे पवित्रता का जीवन आप और मैं जिए। जकरिया इसका 13 अध्याय और 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को इसलिए भेजेगा कि आपकी और मेरी जो गंदगी है, आपके और मेरे जीवन में जो चमक को जिसने जो चमक है, चमक के ऊपर जो धूल चढ़ गई है, उस धूल को निकालने के लिए शायद परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इन बातों को भेजेगा कि आप और मैं शुद्धता का जीवन जिए, आप और मैं पवित्रता का जीवन जिए। हमारे जीवन में संघर्ष और परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि मेरे जीवन के और आपके जीवन के अंदर से वो जो गंदगी है, अशुद्धताएं हैं, उसको निकालकर आपको और मुझे पवित्र बना दें। इसलिए हम जांचें अपने जीवन को। मलाकी 3:3 में भी इसी प्रकार लिखा है। दानियेल की किताब 12 अध्याय और 10 वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि वो आपको और मुझे निर्मल करके, स्वच्छ करके परमेश्वर के सामने खड़ा करें। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। आप इन बात को समझिए कि संघर्ष और परिस्थितियों में, प्रश्नों में परमेश्वर शायद इसलिए लेकर जा रहा है कि आप और मैं तैयार हो जाएं, खुदा के लिए तैयार हो जाएं, संसार के लिए तैयार हो जाएं। और आगे का एक और कारण हो सकता है, हमें दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए शायद मेरे जीवन में और आपके जीवन में आंधी और तूफान से गुजरना पड़े। जब तक हम बुरी तरह असफल नहीं हो जाते, तब तक हम ये महसूस नहीं कर पाते कि हम स्वयं की नहीं परंतु दूसरों की मदद की आवश्यकता है। बहुत बार हम लोगों को कहते सुनते हैं, मैं अकेला काफी हूं, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, मुझे दूसरे की कुछ जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। ऐसी बातों को सुनने मिलता है। लेकिन आप देखोगे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसे इस दुनिया के अंदर लोगों के मदद की जरूरत पड़ी। उसे परमेश्वर का काम आगे ले जाने के लिए उसे लोगों की जरूरत पड़ी। वो अब स्वर्गदूतों से ये काम करा सकता था, सेना के स्वर्ग की फौज से वो ये काम करा सकता था, लेकिन नहीं प्रियो, वो परमेश्वर
के परमेश्वर को, यीशु मसीह को लोगों की जरूरत पड़ी। इसलिए आपको और मुझे भी पर हमें दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए आपके और मेरे जीवन में शायद परीक्षाओं से आपको और मुझे गुजरना पड़ सकता है। हमें एक दूसरे की जरूरत है, आपको और मुझे एक दूसरे के हाथ देने की जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 15 और 16 वचन के अंदर, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ, जिसकी सारी देह पर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाती है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को मदद करते हुए आप और मैं आगे बढ़े। परीक्षा की घड़ी में यीशु को अपने चेलों की संगति की जरूरत महसूस हुई, लेकिन हमें मालूम है यीशु मसीह जब बड़ी कठिनाई में से गुजरना था तब वो प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेकर गए, उनके साथ में वो मिलकर प्रार्थना किए। और हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, परमेश्वर उसके साथ में बोला और परमेश्वर ने कहा कि तू इन लोगों को लेकर बाहर निकल और मैं तेरे द्वारा इन लोगों को बाहर निकालूंगा। और जब मूसा बाहर निकले, आधे रास्ते तक आए, तब हमें एक देखने मिलता है मूसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार चलता हुआ, जिससे परमेश्वर बात करता था, जिससे परमेश्वर बोलता था, रोज हमेशा परमेश्वर की संगति में रहता था। लेकिन उसे भी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी, उसे भी जंगल में मार्ग दिखाने के लिए उसे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी। हम पढ़ते हैं इस बात को, गिनती इसका 10वां अध्याय 29 से 31 वचन के अंदर, वहां पे होबोब नाम का एक व्यक्ति है जिसको मूसा आग्रह करता है कि हम जंगल में हैं, हमें जंगल के रास्ते नहीं मालूम है, इसलिए तू आ और हमें जंगल के मार्ग को दिखा। मतलब मूसा भी जो परमेश्वर की संगति में चलने वाला है, जिसके साथ में परमेश्वर रोज बात करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, उस व्यक्ति को भी होबोब की जरूरत पड़ी, तो आपको और मुझे भी एक दूसरे की जरूरत पड़ी। इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक भी वो दूसरे के ऊपर अवलंबन है। यीशु ने भी अपने चेलों को 2-2 करके भेजा कि 2-2 एक दूसरे पर वो निर्भर रहे। इस बात को लेकर खुदा ने उसको, यहां पे लिखा है मरकुस इसका 6 अध्याय 7 वचन में, यीशु ने भी उसके चेलों को 2-2 कर भेजा। और हम देखते हैं योशुआ जब लड़ाई करता है तो मूसा प्रार्थना करते हुए हूर और हारून उसकी सहायता करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर बात आगे बढ़ती है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब हम आगे चलते हैं तो परमेश्वर के एक बड़ी विजय को हम हासिल कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने कहा है मत्ती 18वां अध्याय 18 से 20 वचन के अंदर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं हूं, ऐसा परमेश्वर कहता है। 2 या 3 मतलब यहां परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर रहना है। हमने मीटिंग शुरू किया है, हम रात में सब भाई लोग आकर मिलते हैं, बहनों ने मीटिंग शुरू किया है, वो एक साथ मिलकर वो फोन के ऊपर वो मीटिंग करते हैं। अगर सरकार हमारी कहती है कि साथ में मत आइए, हम उसका पालन करना है, लेकिन हम फोन पर एक साथ में आ सकते हैं, हम वीडियो कॉल पर एक साथ में आ सकते हैं, हम एक चित और एक मन के साथ में एक साथ में आ सकते हैं। और बहनों की मीटिंग शुरू है, भाइयों की मीटिंग शुरू है, पर कुछ लोग इतने होशियार हैं, उन्हें फोन करने के बाद भी कभी वो नहीं आएंगे, उन्हें लगता मैं अकेला काफी हूं जीने के लिए। यीशु को जरूरत पड़ी उसके शिष्यों के, लेकिन हम यीशु से भी बड़े निकल चुके हैं, हम यीशु से आगे निकल चुके हैं। मेरी बहन मेरे भाई, ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। इसलिए अपने सहभागिता में बने रहना, झुंड में बने रहना, छोड़ना मत, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कलीसिया को लेने आने वाला है। अकेले व्यक्तिगत रीति से वो लेकर नहीं जाएगा, वो चर्च को लेकर जाने वाला है। इस बात को आप और मैं समझे। इसलिए भजन संहिता 133 में लिखा है, बंधु को भाइयों का मिलना कितना मनोरम है। उसमें बहन भी हैं, भाई भी हैं, युद्ध भी है, छोटे बच्चे भी हैं। ये मिलना कितना मनोरम है, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे अनंतकालिक जीवन देने का ठहराया है। और वहीं पर अभिषेक है, और अभिषेक क्या करता है? बंधनों को तोड़ता है। अभिषेक क्या करता है? परिस्थितियों को बदल देता है। अभिषेक क्या करता है? जय पर जय आपको दिलाता है। जब आप और मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप और मैं उत्तेजन देंगे, जब एक दूसरे का हाथ पकड़ आप और मैं चलेंगे, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको मुझे गिरा सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको मुझे पीछे खींच सके। इसलिए हमेशा परमेश्वर ने जोर दिया है कि हम एक दूसरे पर
एक दूसरे पर निर्भर रहे। ऐसा मत कभी कहना मैं अकेला काफी हूं, अकेला मैं लड़ सकता हूं, अकेला दुनिया को जीत सकता हूं। ओह नहीं मेरे बहन मेरे भाई, ये गलती कभी मत करना। एक लकड़ी सहज रीति से टूट जाती है, जब लकड़ियों का गट्ठा होगा वो कभी जल्दी टूटेगा नहीं, वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक लकड़ी, जब लकड़ियां जलती हैं, अगर एक लकड़ी को बाहर निकाल दिया जाता है तो वो लकड़ी जल्दी से वो बुझ जाती है। इसलिए जो आग जली हुई, जो आग पकड़ी हुई लकड़ी है उसके अंदर हमेशा बने रहे, नहीं तो शायद हम बुझ जाएंगे और हमारे जीवन पाप में हो जाएगा, हम पीछे चले जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए आती है, इसलिए आंधी और तूफान से हमें जाना पड़ता है, इसलिए संघर्ष से हमें जाना पड़ता है कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहें, एक दूसरे पर हम एक दूसरे का साथ देकर हम आगे बढ़े। और एक चीज है, हमें परखने के लिए परीक्षाएं आती हैं, हम परखे जाएं, हम परखे जाएं, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर परीक्षाओं को देता है। निर्गमन इसका 6 अध्याय और इसके 4 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। मूसा ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन बरसाऊंगा। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, परमेश्वर देने के लिए वो उत्सुक है, लेकिन वो कब, कितने दिन का देगा? प्रतिदिन का देगा। लेकिन इंसान को क्या अच्छा लगता है? इकट्ठा करने के लिए 2 महीने का इकट्ठा करेगा, 3 महीने का इकट्ठा करेगा, तब वो समाधानी रहेगा। लेकिन वो कल के बारे में ज्यादा सोचता है, 1 महीने के बारे में सोचता है, लेकिन आज की रोटी परमेश्वर हमें दे रहा है वो नहीं सोचता है, उसको कल की चिंता है। हर एक इंसान का स्वभाव है, हर एक इंसान वो चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उसके ऊपर अवलंबन रहे, प्रतिदिन वो हमें रोज की रोटी खिलाए, और जब रोज की रोटी प्रभु हमें खिलाता है तो प्रभु का हमें धन्यवाद देना है। हमारे विश्वास की परख के लिए शायद परीक्षाएं हमें परमेश्वर परीक्षाओं में लेकर जाएगा। निर्गम इसका 20 अध्याय 20 वचन में कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। इसलिए परीक्षा हमारे जीवन में आती है कि हमारा जो विश्वास है वो हम पर है विश्वास, या हमारे बैंक बैलेंस पे विश्वास है, हमारे पैसों पे विश्वास है, हमारी ताकत पर विश्वास है, या हमारा परमेश्वर पर विश्वास है। ये बात के ऊपर अवलंबन है हमारा विश्वास, और विश्वास की परीक्षा होगी, विश्वास की परीक्षा होगी, और विश्वास की परीक्षा होना बहुत जरूरी है। तब तक परमेश्वर नहीं समझ पाएगा कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं। परमेश्वर विश्वास की परीक्षा करेगा, और परीक्षा के दौरान, परीक्षा होते समय आंधी तूफान और संघर्षों को वो भेजेगा। याकूब 1-2 पहला अध्याय 2 और 3 में इस प्रकार लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, इसका मतलब यह है विश्वास की पारख होगी, विश्वास की पारख होनी ही चाहिए, और उससे क्या होगा? वो धीरज को उत्पन्न करेगा। पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, प्रभु मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं। और हम देखते हैं जब मुसीबत आई, जब संघर्ष आया, जब संकट आया, तो पतरस उसको छोड़कर भाग गया। कहना बहुत आसान है, आई लव यू प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। और इसी तरह का एक मनुष्य को खुदा ने बुलाया, अब्राहम को, आजा मैं तुझे दिखाऊंगा, उस देश को चला जा, सब कुछ छोड़ दे। और अब्राहम छोड़ने के लिए तैयार हुआ, और हम देखते हैं अब्राहम जब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, जब उसके 100 साल के बाद में बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद में हम देखते हैं खुदा ने उससे कहा, इसको बलि चढ़ा दे, इसको मेरे लिए बलिदान कर दे। और अब्राहम ने उसे अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वो तैयार हुआ। तब हम देखते हैं 22 अध्याय के अंदर, उत्पत्ति 22 अध्याय और दूसरे वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और परमेश्वर उससे कहता है, और उसने चढ़ाया, उसने वहां पर अपने बेटे को दिया, बलिदान वेदी पर चढ़ाया। तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे प्यार करता है। बलिदान के सिवाय, विश्वास की परख होने के सिवाय
आप और मैं पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए विश्वास की परीक्षा होगी। बोलना आसान है, लेकिन जब उस परिस्थिति में गुजरते हैं तब क्या मैं विश्वास कर सकता हूं, क्या मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता हूं। विश्वास की परीक्षा होना बहुत जरूरी है। और मुसीबतों के आने के द्वारा आपका और मेरा विश्वास भी परखा जाएगा, जिस प्रकार इसका अब्राहम का विश्वास परखा गया। बहुत सारी बातें विश्वास के बारे में परखे जाने के विषय में हम परखे जाएं, ये परमेश्वर चाहता है। हम परख कर जीते हुए हो, ऐसा परमेश्वर चाहता है। अग्नि की परीक्षा आपको और मुझसे गुजरना पड़ेगा, आपको और मुझे जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है, परख और जांच जो है, जांच करने के लिए भी आपकी और मेरी परीक्षा होगी। परख के बारे में आपको परख का मतलब, जब आप फल को देखते हैं, आप फल खरीदना चाहते हैं, आप कैसे परख करोगे? उसके बाहर से परख करोगे, और बाहर से देखेंगे यार बड़ा अच्छा फल है, और उसके परख को बाहर से परख करके उसको लेकर आएंगे। लेकिन जो जांच होती है ना, वो अंदर से होती है। जैसे सोनोग्राफी, अगर किसी इंसान को बीमारी है, वो बीमारी दिखाने के लिए जाता है, डॉक्टर से कहता है कि आपको सोनोग्राफी करना पड़ेगा या आपको सिटी स्कैन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बाहर से दिखाई नहीं देती, अंदर से जांच करनी पड़ेगी, अंदर से जांच होनी चाहिए। अंदर से जब जांचे जाएंगे तब समझ में आएगा बीमारी क्या है। और बहुत बार परमेश्वर हमें परखता है और अंदर से जांचता भी है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं होती हैं। इसलिए भजन संहिता 139 और 23 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। पर वो कहता है भजन करता, मुझे जांच ले। आपको और मेरे जीवन में भी जांचना है, और परमेश्वर आपको और मुझे भी जांचेगा। कैसे जांचेगा? परीक्षाओं में डालकर जांचेगा। क्यों जांचेगा? क्योंकि मैं और आप निर्मल निकले, मैं और आप शुद्ध निकले। इसलिए परमेश्वर आपको और मेरे जीवन को जांचेगा। अलग अलग तरीकों से वो जांचेगा। अलग अलग तरीका अपनाकर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर जांचने की प्रक्रिया शुरू करेगा। भजन संहिता 17 अध्याय 3 वचन में लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। वो कहता है, भजन करता कहते, तूने मेरे हृदय को जांच लिया, और वो कहता है मेरे जीवन से कुछ भी, तूने मुझे परखा परंतु खोटापन नहीं पाया। परमेश्वर जांचेगा आपके और मेरे जीवन को। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, शायद आपके और मेरे जीवन से, इन परीक्षाओं से आपको और मुझे गुजरते समय जय पाना है, आपको और मुझे विजय लेना है। आप और मैं जांचे जाएंगे, आपकी और मेरी परीक्षाएं होंगी, आपको और मेरे संघर्षों में जाना पड़ेगा। और इतना नहीं, परमेश्वर आपको और मुझे कठिन मार्गों से लेकर जांचेगा। शायद आज आप और मैं कठिन प्रसंग से गुजरते होंगे। घबराइए मत, डरिए मत, हमारी परीक्षा होना शुरू हो गया है, हमारी परीक्षा होना शुरू हो गया है। लेकिन निश्चित यह है कि आप और मैं फेल नहीं होंगे, आप और मैं पास होंगे, आप और मैं पास होंगे। और बहुत बार ऐसे चुनाव करने की संधि आपको और मुझे आएगी, जब आप और मैं चुनाव किसका करते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर परीक्षाओं को लेकर आएगा। जैसे आदम के जीवन में देखते हैं, आदम के जीवन में चुनाव को रखा गया था कि वो पास हो या फेल हो। बड़े जो बुरा भला पेड़ है उसको परमेश्वर ने लगाया, और खुदा ने कहा कि ये पेड़ अगर ये फल खाएगा तो निश्चित अर्थ से मृत्यु वहां पर आएगी। लेकिन उसको चुनाव करना था। वहां जीवन का भी पेड़ था और वो भी पेड़ था, लेकिन चुनाव किसका था? चुनाव आदमी का था। और बहुत बार हमारे जीवन के अंदर चुनाव करने की संधि आएगी, चुनाव करने का मौका आएगा कि मैं कौन सा चुनाव करता हूं मेरे जीवन के अंदर। जैसे लूत के जीवन के अंदर आया, लूत ने क्या चुनाव किया? हरियाली को चुनाव किया। और हरियाली ने क्या किया? वहां पर क्या था? सदोम गमोर था, और उसका नाश उसने अपने जीवन में उस चुनाव के द्वारा लेकर आया। इसलिए जो भी आप चुनाव करेंगे, बड़ी सोच समझ के साथ में, बड़े परमेश्वर ने हमें सबसे बुद्धि दी है, उस बुद्धि के अनुसार आपको मुझे चुनाव करना है। और ये चुनाव आपके और मेरे सामने आएगा, और ये परीक्षाएं लेकर आएगा कि आप और मैं कौन सा चुनाव करेंगे। बाढ़ आने के द्वारा, आंधी जब बारिश होती है तो बड़ी बाढ़ आती है हमारे जीवन के अंदर। हम देखते हैं बाढ़ के द्वारा पूरा नाश होता है, घरों का नाश होता है, पूरा जो वो गांव है वो नाश हो जाता है। और हमारे जीवन के अंदर ऐसी कुछ आत्मिक बाढ़ें हमारे जीवन में आएगी, इसलिए आएगी कि आप और मैं मजबूत है कि नहीं, ये देखने के लिए। लूक इसका 6 अध्याय 48 वचन में लिखा है,
वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का था। हम पक्के हैं कि नहीं, वो देखने के लिए बाढ़ हमारे घर को स्पर्श करेगी। और आगे जाएंगे। और परीक्षा क्यों हमारे जीवन में आती है? लड़ाइयां सिखाने के लिए, हम लड़ सके। हमें आत्मिक लड़ाई किस प्रकार करनी चाहिए, आत्मिक लड़ाई में संघर्ष किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार चक्रव्यूह के साथ में लड़ाई करनी चाहिए, उस बात को सिखाने के लिए आपके और मेरे जीवन में ये परीक्षाएं जो हैं वो आएंगी। किस लिए? आपको और मुझे सिखा सके, लड़ाइयां किस प्रकार करनी है उसको सिखा सके। न्यायों की किताब 3 अध्याय 1 से 8 वचन में इसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने परीक्षाएं लेकर आया वहां पर उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो लड़ाइयां सीख सके। गोलियत को मारने से पहले, दाऊद ने गोलियत को मारने से पहले, ध्यान रखें, उसने भालू को मारा, उसने सिंह को मारा, उसके बाद में उसने गोलियत को उसने मारा। परमेश्वर उसको जंगल में लड़ाइयां सिखाई, और वो इतना कुशल हो गया लड़ाई के लिए कि उसने गोलियत को मार दिया। और यही मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे जीवन के अंदर हमें परीक्षाओं से ना डरते हुए हमें आगे बढ़ना है। निराश मत होइए, हताश मत होइए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को बना रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और परीक्षा क्यों आती है मालूम है? बहुत सारी बातें हैं इस बाइबल के अंदर, हम इसको 4-5 घंटा हम इससे ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे रुक जाएं, हम मनन करें, और आप और मैं इस बात को ध्यान रखें। जो आज बातें हमने बताई हैं, जो बाइबल के हिसाब से हमने पढ़ा है, उसमें मनन करें। शायद ये मत कहें कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्यों परीक्षाएं लेकर आया, मैं तो कितना धार्मिक हूं, कितनी बातें तेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरे लिए करता हूं, कितनी सेवा तेरे लिए करता हूं। नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, परीक्षाएं उसी को आती हैं जो सहन कर सकता है, जो बन सकता है, जो मजबूत हो सकता है, उसी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। इसलिए परीक्षाओं का सामना करते समय निराश और हताश मत होइए। और ये क्या करती है परीक्षाएं मालूम है? ये परीक्षा हमारे धीरज को बढ़ाती है, धीरज को बढ़ाती है। धीरज कैसे किया जाए उसको वो सिखाती हैं। इसलिए आज अपने जीवन के अंदर हम इस बात को जाने, इस बात को समझें। प्रभु का धन्यवाद दें, वो आपको और मुझे नम्र बनाने के लिए, आपको मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए, हमें दयालु बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हम दूसरों पर निर्भर बनाने के लिए, हमें परखने के लिए, हमारे विश्वास को अग्नि के द्वारा परखने के लिए, हमें जांचने के लिए, हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं इसको जानने के लिए, हम मजबूत हैं कि नहीं इसको जानने के लिए, हमें लड़ाई सिखाने के लिए, हमें धीरज रखने के लिए, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं कि नहीं, ये देखने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को, संघर्ष को लेकर आएगा। ये बाइबल का सिद्धांत है। क्या हम इसको अपनाएंगे? अगर अपनाएंगे तो जय हमारा है। जय आपको और मुझे पानी है। खुदा ने जय दे दिया है, अब जय आपको और मुझे पानी है। जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए, इस प्रकार लिखा है। मैं जो जय पाएगा मैं उसे ये दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसे वो दूंगा। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप इसको देख सकते हैं। जय आपको और मुझे पाना है। क्या हम तैयार हैं जय पाने के लिए? अगर तैयार हैं तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर आपको और मुझे जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है, लेकिन हम जाने के लिए तैयार तो हो जाएं। जय के उत्सव में चलिए, हारिए मत। प्रेज़ लॉर्ड। ये समय प्रभु भोजन का समय है। हम प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु भोजन मेज में हम शामिल होंगे। और प्रभु भोजन मेज में शामिल होने से पहले वचन में से हम देखेंगे, क्योंकि ये बात प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कब पीवो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। क्योंकि जब कब तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराध ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इसी खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये प्रभु का वचन यहाँ पर साफ कहता है। इस मेज में शामिल होने से पहले अपने खुद को, अपना जीवन को आत्म परीक्षण करना है। और मैं दिन दिन को प्रभु का उपस्थिति में बढ़ रहा हूँ, प्रभु का वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ। ये सारे बातें हम गहराई से बात चेक करना है और प्रभु भोजन में शामिल होना है। प्रभु जैसे पवित्र है हमें भी पवित्र रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांच लेना है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रभु भोजन मेज में शामिल होने से पहले तैयारी के साथ बैठे होंगे। हम प्रार्थना करके मेज में शामिल होंगे। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते, मान महिमा गौरव सम्मान देते। प्रभु आप अद्भुत है, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी 2020 साल पहले हमारे लिए, हमारा पापों के लिए, हमारा शापों के लिए प्रभु आपने मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु जी हम प्रभु जी इस मेज में शामिल होने के लिए प्रभु जी हमें शक्ति और अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। और पवित्रता से इस मेज में शामिल होने की आपकी कृपा प्रभु जी, आपकी कृपा उंडेल दीजिए प्रभु जी। और आगे के ये सारे बात आपकी महिमा के लिए होने दीजिए प्रभु जी। आगे के समय आपके पवित्र हाथों में देते प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते प्रभु, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मीठी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं
मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। ये समय है प्रभु को उत्तम से उत्तम हम प्रभु को उपस्थिति में भंडार में देने का समय है। तो वचन में से हम देखेंगे, तू आपले द्रव्याने आपले सर्व उत्पन्नाचे प्रथम फलाने परमेश्वराचे स्मरण कर, म्हणजे तुझी कोठारे समृद्धीने भरतील, तुझे कुंडे नव्या द्राक्षरसाने भरून वाहतील. नीतिसूत्रे 3:9-10. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, माझा मंदिरात अन्न असावे म्हणून सगळा दशमांश तुम्ही भंडारात आणा, म्हणजे मी आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीर्वाद तुम्हाकरिता वर्षवतो की नाही याविषयी माझी प्रतिती पहा. मलाकी 3:10. तसेच एदन माझ्या सामर्थ्याने वा बहुबलाने मी मिळवलेलं आहे असं तू मनात आणू नको, पण तू आपला देव परमेश्वर यांचे स्मरण ठेव. त्याने तुझ्या पूर्वजांशी शपथपूर्वक केलेला करार कायम राखण्यासाठी तो तुला आजच्याप्रमाणे धन प्राप्ति करून घेण्याचे सामर्थ्य देता है. आमेन. तो प्रभु का वचन ये साफ रीति से हमें कहता है कि हम उत्तम से उत्तम प्रभु का भंडार में आनंद के साथ देना है और खुशी के साथ देना है, और इस देने की ओर से हम आशीषित पाते हैं. और प्रभु का वचन यहाँ पर साफ रीति से हमें बताती है. और देने का तरीका ये है कि आप गूगल पे कर सकते हैं, और नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ IFSC कोड और अकाउंट नंबर नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. प्रभु आपको आशीष दे. आमीन. आज माझ्या जीवनात येशू आला, सैतान पळून गेला. आज माझ्या जीवनात येशू आला, सैतान पळून गेला. बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार. बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला येशूचा जय जयकार. व्यर्थ गेले जीवन माझे येशू बिना जीना भी है कैसा जीना. व्यर्थ गेले जीवन माझे येशू बिना जीना भी है कैसा जीना. किसी ने बताया मुझे यीशु के बारे में, किसी ने बताया मुझे यीशु के बारे में. कोणी नाही मुक्तिदाता यीशु बिना, कोणी नाही मुक्तिदाता यीशु बिना. बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला यीशुचा जय जयकार. बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला यीशुचा जय जयकार. बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला यीशुचा जय जयकार. बोला जय जय जय, बोला जय जय जय, बोला यीशुचा जय जयकार. यीशु तुझे जाने ना दूं, आँखों को बंद कर लूं. यीशु तुझे जाने ना दूं, आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं, आँखों को बंद कर लूं. सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही नशा है आँखों में मेरी, सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी. आँखों को बंद कर लूं,
सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम मैं यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम मैं यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him life, and the life was the light of man. Fifth, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Amen. Thank you. प्रेज लॉर्ड. गुड मॉर्निंग. ही वेळ आहे संडे स्कूल सूचनांची. आणि गेल्या बऱ्याच आठवड्यापासून आपण पाहत आहात की मुलांचे छान छान व्हिडिओज त्यांचे पॅरेंट्स करून पाठवत आहेत. आणि संडे स्कूलकडून, संडे स्कूलच्या टीचर्सकडून मी त्या पॅरेंट्सचे हार्दिक आभार मानते की खरोखर तुम्ही खूप सुंदर सुंदर तुमच्या मुलांचे व्हिडिओज आम्हाला पाठवत आहात, आणि त्याच्यासाठी तुमचे आम्ही आभार मानतो. आणि विशेष करून अशा पॅरेंट्सला आम्ही विनंती करतो की त्यांच्या मुलांच्या अजून व्हिडिओज आमच्यापर्यंत आलेले नाही आहेत, तर कृपया तुम्ही तुमच्या मुलांना उत्तेजन द्या आणि तुमच्या मुलांचे छान छान व्हिडिओज तुम्ही रेकॉर्ड करा, आणि स्क्रीनवर जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरवर तुम्ही आम्हाला पाठवा, अशी संडे स्कूलकडून मी तुम्हाला नम्र विनंती करते. आणि एक विशेष सूचना करते की जो तुम्ही मुलांचे व्हिडिओ पाठवणार आहात ते कृपया 1 मिनिटाच्या आतले असावेत. थँक्यू. आइए हम प्रार्थना करें. खुदा, हम प्रार्थना करते इस समय हमें जय के उस समय तू लेके जाना चाहता है. तेरे पुत्र और कन्या को तू पराजय नहीं देखना चाहता प्रभु जी, और हम कहते हैं प्रभु आज हम जय के उस समय चलना चाहते हैं प्रभु जी. और धन्यवाद देते हैं कि जो तूने आज हमें दिखाया, सिखाया कि हमारे जीवन में संघर्ष से हम हटे नहीं, संघर्ष से पीछे ना जाएं, तो प्रभु जी हम आगे बढ़ें. और हम इसलिए आगे बढ़ें क्योंकि हमारे जीवन में तू एक बड़ा काम करना चाहता है प्रभु जी, हमें बनाना चाहता है. संघर्षों से आदमी बनता है, संघर्षों से इंसान तैयार होता है. इसलिए हम हताश ना हो, निराश ना हो, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे और हम जय के उत्सव में जाने वाले लोग बने, ऐसा होने पाए. मैं सभी को आशीष करता हूँ प्रभु जी, सभी को आशीष देता हूँ. हर महिमा तुझे देते हुए, हर गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. आमीन.